पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की लगभग 30 उपजातियां हैं, जिसमें एक भूमिहार ब्राह्मण भी। जो भी ब्राह्मण पूजा पाठ कराना बंद करके परशुराम ऋषि का समर्थन किया, वही सब भूमिहार ब्राह्मण हुए। चिरायु मिश्र आए, और चिरायु मिश्र दरभंगा से आए। इसका मतलब क्या? मिश्र टाइटल है वहाँ, तो मूल रूप से वो क्या है? मिथिलावासी, मैथिल हैं। मैंने पूछा, मेरा एक मित्र था, वो डीएनए की स्टडी कर रहा था अलग अलग कास्ट की, तो उसने बिहार से भूमिहार को लिया। तो मैंने पूछा कि ये भूमिहार को क्यों लिया बिहार से? तो कहा आनुवंशिक रूप से भी क्या है, ये सिद्ध है कि ये ब्राह्मण ही है, कोई अलग जाति ये नहीं है, उसकी एक उपजाति है। अंग्रेजी हुकूमत ब्राह्मणों के साथ अत्याचार, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है। वहीं से ये डिफरेंस इस्टेब्लिश करके हाई कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, और जो हमारे पूर्वज जाते थे मुकदमा लड़ने के लिए, उनकी नावों को गंगा में डुबा दिया जाता था। इसलिए लोग मंगल दिन को ना सारे भारद्वाजी अशुभ मानते हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के लिए सामहो ग्राम में ये लोग आए हुए हैं, और क्या इनका संदेश है। और ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये आमंत्रण पत्र है, जिसमें सभी भूमिहार ब्राह्मण लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जीडी कॉलेज में 5 नवंबर 2023 को। तो अभी इनका मकसद क्या है, क्यों एकजुट होना चाह रहे हैं। और हमारे सर सुधीर कुमार हैं, जो कि इसी मुहिम में यहाँ पर सामहो में आए हुए हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तरफ से। इनसे भी जानना चाहते हैं, और ये भी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। जी बताइए। जैसा कि बराबर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये भूमिहार है क्या, तो हम लोग कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण। बाद में लोगों ने केवल भूमिहार शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि भूमिहारों की उत्पत्ति यानी भूमिहार ब्राह्मण एक उपजाति है ब्राह्मणों की। पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की लगभग 30 उपजातियां हैं, जिसमें एक भूमिहार ब्राह्मण भी। और भूमिहार ब्राह्मण के प्रथम पुरुष भगवान परशुराम हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम ऋषि ने जहाँ जहाँ अन्याय और अत्याचार हुआ धरती पर, लगभग 21 बार कहा जाता है कि उन्होंने धरती पर से क्षत्रियों का नाश कर दिया। एक्चुअली वो क्षत्रियों का नाश नहीं है, वो जितने भी आतताई राजा धरती पर थे उनका उन्होंने नाश किया। और इस दौरान जो भी ब्राह्मण पूजा पाठ कराना बंद करके परशुराम ऋषि का समर्थन किया, वही सब भूमिहार ब्राह्मण हुए। और इस दौरान इसीलिए देखा जाता है कि ब्राह्मणों के जो की उपाधि है, झा, मिश्रा, तिवारी, पांडे, ये सारी उपाधियाँ भूमिहार ब्राह्मण में हैं। लेकिन कुछ खास उपाधि जैसे राय है, सिंह है या खान है, ये जो उपाधियाँ आई है वो समय समय पर मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा वीरता के आधार पर वो दिया गया। जो वीर हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ओजस्विता के साथ लड़ाई लड़ी, तो उन लोगों को कह दिया कि ये सिंह की तरह ये वीर हैं, तो इसलिए सिंह की टाइटल दे दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने अपने पक्ष में मिलाने के लिए राय बहादुर की उपाधि देनी शुरू की, तो उसमें राय। तो इस तरह से ये जो नई उपाधियां हैं, लेकिन मूल रूप से जैसे पूरे सामो में सब लोग जानते हैं कि यहाँ का गोत्र है भरद्वाज गोत्र, हम लोग भी भरद्वाज गोत्र से ही हैं। तो कहा जाता है कि चिरायु मिश्र आए, और चिरायु मिश्र दरभंगा से आए। इसका मतलब क्या? मिश्र टाइटल है वहाँ, तो मूल रूप से वो क्या है? मिथिलावासी, मैथिल हैं। लेकिन यहाँ आने के साथ हमारा चूँकि भूमिहार ब्राह्मण जो अपभ्रंश धीरे धीरे या खेती पर आश्रित होता गया, तो ये क्या हो गए? एक अलग उपजाति का रूप लिया, और उस समय से इसके का एक अलग अस्तित्व बना। मैं इसको इसलिए विस्तार से कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं शोध कर रहा था, पीएचडी कर रहा था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो मैंने पूछा, मेरा एक मित्र था, वो डीएनए की स्टडी कर रहा था अलग अलग कास्ट की, तो उसने बिहार से भूमिहार को लिया। तो मैंने पूछा कि ये भूमिहार को क्यों लिया बिहार से? तो कहा कि ये बिहार की मॉडल जाति है, जिस स्टेट में जो मॉडल जाति है, मतलब जो नेतृत्व करता है, उस जाति का डीएनए हम ले रहे हैं। तो ये जो है, बाद में मैं इसको सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये जेनेटिक रूप से जीन की सिमिलरिटी हमारी किससे है। तो कोलकाता के साइंटिस्ट का एक ग्रुप ने इस पर शोध किया, तो उसने दिखाया कि नहीं, उसने चारों का लिया, मैथिल ब्राह्मण का लिया, भूमिहार का लिया, क्षत्रिय का लिया, लाला का लिया, चारों के ब्लड को लेकर के डीएनए आइसोलेट किया, तो भूमिहार ब्राह्मण सबसे क्लोज मिला
मैथिल ब्राह्मण के साथ, तो आनुवंशिक रूप से भी क्या है, ये सिद्ध है कि ये ब्राह्मण ही है, कोई अलग जाति ये नहीं है, उसकी एक उपजाति है। और समय के साथ एक और राजनीतिक कारण भी हुए, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने, शायद आपने सुना होगा, प्रोफेसर आनंद वर्धन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस चीज़ को बहुत विस्तृत व्याख्या की थी कि जब यहाँ पर अत्याचार शुरू किया अंग्रेज़ों ने, तो जा कर के उसके जो विरोधी थे वो जा कर के ब्रिटिश संसद में इस बात को रखा कि ये ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहा है, अंग्रेजी हुकूमत ब्राह्मणों के साथ अत्याचार। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, वहीं से ये डिफरेंस इस्टेब्लिश करके कि इसके अगेंस्ट अत्याचार। शायद पुराने लोग जानते होंगे कि पहले हाई कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, और जो हमारे पूर्वज जाते थे मुकदमा लड़ने के लिए, उनकी नावों को गंगा में डुबा दिया जाता था। इसलिए लोग मंगल दिन को ना सारे भारद्वाजी अशुभ मानते हैं, क्योंकि मंगल के दिन कई जहाज गंगा में डुबाए गए, तो इस दिन से सारे भारद्वाजी मंगल को अशुभ मानने लगे और मंगल के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। तो ये सब ऐतिहासिक पहलू हैं और यह सब हमारा इतिहास है। और जहाँ तक रही बात ब्राह्मणों की, तो हम ब्राह्मण से कोई अलग नहीं हैं, और अभी ये प्रयास भी हो रहा है कि हम लोग क्या हों, सामूहिक रूप से बैठकर, क्योंकि महापंचायत जब भी होती है, जब भी पंचायत होती है, तो किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी पे विचार विमर्श के लिए, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ मिलकर आज ये समस्याएं सभी। धन्यवाद।